हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मल चौहान एएनसी क्रिएशन देखने वाले सभी व्यूवर्स का स्वागत करती हूँ। आज अपने चैनल में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये स्वेटर का डिज़ाइन। ये बेबी स्वेटर ये हम बनाएंगे 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए। इसकी बूटीज़ और कैप का ट्यूटोरियल मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, तो आज मैं आपको बताऊँगी ये स्वेटर हमने किस तरह से बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर लिए हैं ये 76 फंदे। हमने इसको बॉर्डर में लिए हैं। ये एक अपसाइड डाउन ही स्वेटर रहेगी। ये 76 फंदे लेने के बाद हमने ये 6 रोज़ उल्टा ही उल्टा बुनकर बॉर्डर की तैयार कर ली है। ये देखिए, ये आपने इस साइड पर एक बटन होल भी बना लेना है। जब हम ये जो हमारी उल्टी ही उल्टी ये लाइनें, जो 2 लाइनें बनी है, इसके बाद ही हमने थर्ड पर जो है वो बटन होल बना देना है। तो इसके बाद हम ये कंप्लीट करेंगे 12 पूरी मैंने उल्टी ही उल्टी 12 सिलाइयाँ निकाली है। और ये इस तरह से जो है हमारे पास ये देखिए, ये 6 रोज़ जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो जब हम ये सीधी सिलाई तो हमने बना दी है, अब हम आते हैं इस उल्टी सिलाई पर। ये डिज़ाइन हम जो डालना शुरू करेंगे वो उल्टी सिलाई से डालना शुरू करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह से हमने बनाना है। ये देखिए, ये मैंने लिए हैं पट्टी के 10 फंदे। ये हमने पट्टी के 10 फंदे छोड़ देने हैं, जो कि हमने ये पिंक कलर के अपने ऊन से बनाए हैं। अब हम यहाँ से आगे जो है वो क्रीम कलर का ऊन इसमें ऐड करेंगे। यहाँ इसके बाद हम जो आगे जो बुनेंगे वो क्रीम कलर से बुनेंगे। तो ये हमारी सिलाई जो है वो पूरी उल्टी ही रहेगी क्रीम कलर से। ये हम जो पिंक कलर है हमारा, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो ये हम पूरी सिलाई जो है वो उल्टी ही उल्टी बुनकर क्रीम कलर से रेडी कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी क्रीम कलर की सिलाई रेडी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी जो सिलाई है क्रीम कलर की, हमने यहाँ तक ये बुन ली है। तो अब हमने ये आखिर के जो 10 फंदे हैं हमारे पास, ये फिर से हमने पिंक कलर से बनाने हैं। पट्टी हमारी पिंक कलर की ही रहेगी। तो यहाँ से हम फिर से इसमें ऐड करेंगे ये अपना पिंक कलर का ऊन। ये देखिए, अब ये पट्टी के जो 10 फंदे हैं हम इसको पिंक कलर से ही नेट करेंगे। ये देखिए, पट्टी हम पूरी उल्टी ही उल्टी बुनेंगे। वो मैं आपको पहले भी अपने ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ कि क्यों हमने ये उल्टा ही उल्टा बुनना है, क्योंकि इसमें एक तो सफाई ज़्यादा रहती है उल्टे ही उल्टे बुनने में। तो इसलिए हम पट्टी को हमेशा उल्टा ही उल्टा बनेंगे। आप में से कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनको सीधा बुनने में शायद ज़्यादा आसानी होती होगी, तो वो सीधा सीधा भी इसको बना सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से चाहते हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हमेशा उल्टा ही उल्टा बुनती हूँ। तो ये देखिए, ये आ गए हैं हम यहाँ पर पट्टी पर। अब हमने इस सिलाई में जो है वो अपने जो हमारे फंदे हैं उनको डिवाइड करना है कि हमारे फ्रंट में कितने रहेंगे, बैक में कितने रहेंगे, और दोनों बाजू के लिए हमने कितने रख छोड़ने हैं। तो इस तरह से हम ये शोल्डर तक जो है हमारा पूरा ये इकट्ठा बनेगा। तो ये हमने बुन लिए हैं अपने पट्टी के 10 फंदे। 10 फंदे बनाने के बाद अब हम यहाँ से ये जो है अपने यहाँ से हम ये क्रीम कलर से बनाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर 8 फंदे क्रीम कलर से बना देंगे। पहले 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये रहे हमारे 8 फंदे सीधे। इसके बाद हम धागा पीछे रखते हुए एक फंदा इस तरह से उल्टा बनाएंगे। अब ये धागा आगे को रखते हुए हम यहाँ पर 5 फंदे सीधे बना देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास एक दो मतलब ये उल्टा फंदा बीच में है हमारा, और हम दोनों तरफ से जाली डाल देंगे। तो ये हमारे 5 फंदे अब यहाँ सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 और एक 5। अब फिर से धागा पीछे, फिर धागा पीछे रखते हुए एक फंदा उल्टा, फिर धागा आगे रखते हुए हम ये
ये हम टोटल यहाँ पर अब 26 फंदे सीधे बुनेंगे। एक हो चुका है हमारा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 और ये 26। ये 26 फंदे सीधे बुनने के बाद हम फिर से यहाँ पर धागा पीछे को रखते हुए ये उल्टा फंदा, फिर धागा आगे को रखते हुए ये 5 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये रहे 5। अब हम धागा इधर ही रखते हुए ये एक फंदा उल्टा, फिर इसी तरह से 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए, अब हम आगे हैं दोबारा अपनी पट्टी पर। अब हम यहाँ से ये धागा इस तरह से, ये देखिए ये धागा हमारा जो है वो क्रीम कलर का इस तरह से और ये पिंक कलर का इस तरह से, एक तरह से इंटरलॉक सा करेंगे हम इसको, ताकि ये आपस में बंध जाएं इस तरह से। फिर अब हम यहाँ पर पट्टी के जो हैं वो बाकी के 10 फंदे बुन लेंगे, ये इस तरह से। अब जो हमारी अगली सिलाई रहेगी वो हम उल्टी बुनेंगे, लेकिन जो हमने जाली के जिस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली बुनी है वो हमने यहाँ से उल्टी सिलाई में उस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। बाकी पूरी सिलाई हमारी उल्टी ही रहेगी। ये 10 फंदे पट्टी के, ये हमारी उल्टी सिलाई स्टार्ट हो गई है। 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ये 10 फंदे। इसके बाद हम बुनेंगे ये 8 फंदे जो हमने सीधे बुने थे, ये हम बुन लेंगे। ये हो गए हमारे 8 फंदे। अब आगे हैं हम जाली पर। ये जाली भी हम यहाँ से उल्टी ही बनाएंगे, और ये जो हमने जिस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली डाली थी उस फंदे को हम यहाँ से सीधा बुनेंगे, और फिर बाकी सारे फंदे उल्टे रहेंगे। बस एक ही चीज़ हमें यहाँ करनी है कि हमने जिस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली डाली है उस फंदे को हमने, ये देखिए अगेन हम जाली पर आ गए हैं, ये जाली हम उल्टी बुनेंगे, और ये फंदा जो है हमने धागा घुमाकर इसको हम उल्टी सिलाई पर सीधा बना देंगे। तो बाकी हमारी सिलाई फिर उसी तरह से उल्टी रहेगी, और आखिर के जो फंदे थे हमारे वो हम उसी तरह से पट्टी से पहले जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं उसी तरह से इस साइड पर भी बना लेंगे। चलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ ये पूरा करके। ये 26 फंदे जो हैं हमारे बैक के हैं, ये 26 फंदे हमारे बैक के रहेंगे। तो हम इसको उल्टा ही उल्टा बनाकर यहाँ पर ये देखिए ये हो गए हैं हमारे 26 फंदे। ये रहे हमारे 26 फंदे। ये हमने साथ में जाली भी निकाल दी है, और तो हम यहाँ पर ये फंदा करेंगे सीधा, और फिर 5 फंदे जो हमारे थे और साथ में एक जाली का फंदा। तो दोनों तरफ के जाली के फंदे बनकर अब हमारे पास 5 के 7 फंदे बन चुके हैं, और जो हमने बैक में 26 फंदे लिए थे वो ये जाली है, ये उल्टी, ये बीच का फंदा सीधा, और इसी तरह से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारे पास जो है वो जाली की वजह से जो हमने फ्रंट में जो हमने सबसे पहले पट्टी के साथ 8 फंदे सीधे लिए थे वो हमारे 9 हो गए हैं, और जो बीच में हमने 5 फंदे रखे थे वो हमारे पास बढ़कर अब 7 फंदे हो चुके हैं।
तो इसी तरह से बैक में 26 फंदे हमने रखे थे, वो 26 के हमारे पास 28 फंदे हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये हमने बुन ली है पट्टी। इसी के साथ हो गई है ये सिलाई हमारी कंप्लीट। तो अब आते हैं हम अपनी सीधी सिलाई पर। ये हमारी सीधी सिलाई, पहला फंदा हम हमेशा जो है वो बिना बुना ही रखेंगे, इससे जो है पट्टी बहुत साफ सुथरी नज़र आती है। तो ये देखिए, ये बुन लिए हैं हमने पट्टी के 8 फंदे। इसके बाद हम ये जो सिलाई बुनेंगे ये हम उल्टी बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ सीधी बुनी थी, अब हम यहाँ पर इस सिलाई को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये हम यहाँ पर ये निकाले हमने अपने, जो हमने 8 फंदे रखे थे उनको हम उल्टा बुन लेंगे। ये हो गए हमारे 8 फंदे उल्टे। उसके बाद ये जो जाली का फंदा है, यहाँ पर हम इससे पहले यहाँ पर देखिए, जो ये जाली हमने डाली थी 8 फंदों के बाद ही हमने ये जाली डालनी है, लेकिन ये हमारा धागा आगे रखते हुए हम ये जाली इस तरह से डालेंगे और ये फंदा हमने सीधा बुनना है। ये इस तरह से रहेगा हमारा फंदा। इसके बाद जो है वो ये उल्टा, फिर एक सीधा, फिर धागा इधर ही रखते हुए ये हमारा ये उल्टा फंदा रहेगा। अब हम ये फंदे जो है, हमने जो 5 फंदे बुने थे स्टार्टिंग में, ये सारे हम यहाँ तक जाली तक जो है वो उल्टे बनाएंगे। जाली के बाद हमने फिर से ये धागा आगे को रखते हुए ये फंदा सीधा, जो हमने जो जाली पहली उसमें हमारी जाली पड़ी थी वो हमने सीधा बुन लेना है। फिर ये बीच का फंदा फिर से उल्टा, फिर ये जाली वाला सीधा, और इसके बाद हम यहाँ पर जाली डाल देंगे। ये धागा पीछे को रखते हुए आगे हम उल्टा फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब ये हमने 26 फंदे जो है ये बैक के बुन लेने हैं और इसी तरह से हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में भी हमने इसी तरह से इसको कर देना है जैसे हमने यहाँ पर किया है। ये देखिए, अब आ गए हैं हम अपनी उल्टी सिलाई पर। ये हमने पट्टी के 10 फंदे बुन लिए हैं। 10 फंदे बुनने के बाद अब यहाँ से हम जो है वो इसको आगे बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमने ये क्रीम कलर से बनाना शुरू करना है। तो ये हम उल्टे ही बुनेंगे बाहर। पहले हमने ये हम जो है 4 सिलाइयाँ हम उल्टी ही उल्टी बुनेंगे। जैसे पहले हमने 2 सिलाइयाँ एक सीधी एक उल्टी बुनी थी, अब हम ये चारों सिलाइयाँ उल्टी ही उल्टी बुनेंगे। तो ये हम दूसरी सिलाई पर आए हैं। ये रही हमारी जाली, जाली को हम बुनेंगे उल्टा और उससे अगला फंदा भी उल्टा। यहाँ उल्टी सिलाई में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि हमने जो फंदा हमने सेंटर का लिया है जिसके दोनों तरफ हमारी जाली पड़ी है, उस फंदे को हमने सिर्फ सीधा बुनना है, बाकी हमारी पूरी सिलाई उल्टी ही उल्टी रहेगी। तो चलिए बनाते हैं इसको इसी तरह से पूरी। ये देखिए, अब आ गए हैं हम सीधी सिलाई पर। इसमें हमने पट्टी के 10 फंदे बुनने के बाद अब यहाँ से आगे ये हम करेंगे इसको इंटरलॉक इस तरह से, और यहाँ से हम बुनेंगे क्रीम कलर से फिर से उल्टी सिलाई। ये उल्टी ही उल्टी बुननी है ना हमने 4 सिलाइयाँ, अगर आपको याद होगा तो ये हमारे उल्टे ही उल्टे फंदे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये हमने जो जाली डालनी शुरू की थी जहाँ से, ये फंदे हमने यहाँ पर सीधे ही बुनने हैं। तो ये धागा आगे को रखते हुए ही 2 जालियाँ हम पहले ही डाल चुके हैं। ये हमने एक चीज़ ध्यान देनी है आपने कि हमने जो जाली डालनी है, जाली हमने जो उल्टा फंदा है पहले उसके साथ जाली डाली, फिर उसे नेक्स्ट में डालनी है और अब उससे नेक्स्ट में। तो ये जाली के फंदे जो हैं हमें इस तरह से आने चाहिए। अब हम जैसे ये 2 बार जाली पड़ गई है, हमारी तीसरी जाली जो है यहीं से शुरू हो जाएगी। ये देखिए, जो हमने 8 फंदे जो बनाए थे उसके बाद ही जाली डालनी है। ये आपने ये नहीं करना है कि 8 के बाद जो 9 फंदे हो गए हमारे उसके बाद जाली डालनी है। जाली आपको 8 के बाद ही डालनी है, जो हम शुरू से डालते आए हैं। ये देखिए, धागा आगे को रखते हुए ये हम 2 फंदे सीधे, ये दोनों फंदे हमारे जाली के हैं। ये फंदा फिर सेंटर का उल्टा, फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा पीछे को रखते हुए ये
5 फंदे हमारे जो है वो उल्टे हो जाएंगे। 3 4 5। अगर आपको ऐसे ध्यान ना रहे तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे हमने यहाँ पर 8 के बाद जाली डाली थी, यहाँ पर 5 के बाद जाली डाली थी और फिर बैक में हमने 26 के बाद जाली डाली है। तो इसी तरह से आपको ये फंदों की जो काउंटिंग है वो याद रखनी है और उसी तरह से हमने जाली डालनी है। फिर जब थोड़ा सा आपका हाथ बैठ जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको जो डिवाइड करना है हमने, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो ये हम इसी तरह से इसको करेंगे। ये 2 और ये तीसरी, ये हो गई हमारी जाली और इसके बाद हम इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ये हो गई है हमारी सीधी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट। अब हम जो है वो उल्टी सिलाई में इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले भी बनाई है। तो ये पूरी सिलाई उल्टी ही रहेगी हमारी और सिर्फ हमने जो जाली के दोनों तरफ का फंदा है तो उसी को ही हमने सीधा बुनना है इस सिलाई में, बाकी हम सारे फंदे उल्टे ही उल्टे बनाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको कंप्लीट, फिर आते हैं सीधी सिलाई पर। वो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है क्योंकि वो इस बार थोड़ा सा पैटर्न हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये हम फटाफट से रेडी कर देते हैं इस सिलाई को, फिर सीधी सिलाई पर आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं अपनी सीधी सिलाई पर। ये कुछ कुछ इस तरह से ये बनना शुरू हो गया है। इसका फर्स्ट लुक इस तरह से रहेगा। ये देखिए अब हम यहाँ से जो है ये क्रीम कलर का धागा लगाएंगे। तो ये हमने अब यहाँ से जो हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाई थी, अब इसको हम सीधा बुनेंगे। ये वाली सिलाई हमारी सीधी और उल्टी रहेगी। ये देखिए ये हमारे जो 8 फंदे थे वो हमने बुन लिए हैं। ये रहे हमारे 8 फंदे। तो ये देखिए अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारे जाली के 3 फंदे हैं, तो हम यहाँ पर इसको सीधा बुन लेंगे तीनों फंदों को, 1 2 और 1 3। अब हमें धागा पीछे को ही रखते हुए यहाँ से जो हमने ये 3 फंदों का यहाँ जाली डाली, ये हमने यहीं बंद कर देना है। यहाँ से हम नया शुरू करेंगे। तो हमने ये धागा पीछे को रखते हुए यहाँ हम एक जाली, फिर हम धागा आगे को रखते हुए ये एक और जाली, इस तरह से ये सिलाई पूरी बना देंगे। ये देखिए ये है हमारे जो हमने 5 फंदे रखे थे बीच के, अब उसके साथ 3 इस साइड को और 3 इस साइड को, दोनों तरफ को 3-3 फंदे जुड़ चुके हैं। ये हो गए हमारे जाली वाले 3 फंदे। फिर धागा पीछे को रखते हुए ये एक उल्टा फंदा, फिर ये जाली के 3 फंदे और फिर पूरी सिलाई ये इसी तरह से हम निकालेंगे। जो हमने जाली के जो हमारे पास 3-3 फंदे दोनों तरफ से आए हैं यहाँ पर, ये देखिए ये 3 यहाँ 3 यहाँ, ये हम बंद कर देंगे और फिर हमारे पास ये यहाँ से हम नई जाली डालनी शुरू कर देंगे। तो हम दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से करेंगे और इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। और उल्टी सिलाई फिर वैसी ही रहेगी, पूरी सिलाई उल्टी होगी, सिर्फ वही फंदे जो सेंटर के हमारे पास फंदे हैं वही फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो उसी तरह से हम उल्टी सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बन रहा है। अब हम आएंगे अपनी सीधी सिलाई पर। तो ये सीधी सिलाई जो है हमने, ये देखिए 2 4 और ये 2 हो गई, ये पहले सीधी और उल्टी, फिर हो गई ये 4 सिलाइयाँ उल्टी ही उल्टी, टोटल 6 हो गई। और फिर ये 2 रोज़ ये हो गई, एक सीधी और एक उल्टी, ये 8 रोज़ है। ये 8 रोज़ हमारी हो गई है। 8 रोज़ के बाद अब हमने ये जो हमारी 9th रो रहेगी ये इस तरह से रहेगी। ये फिर से हम इसको उल्टी बनाएंगे यहाँ पर। ये 8th और 9th जो है वो हमारी ये 4 सिलाइयाँ यहाँ पर, ये जो 2 लाइनें बनेगी हमारी, ये 4 सिलाइयाँ हमारी फिर से उल्टी ही उल्टी रहेगी। पर यहाँ पर आपने सिर्फ ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये हम पहले बना देंगे अपने, ये जो हमने 8 फंदे रखे थे शुरू के, ये हम 8 फंदे उल्टे ही उल्टे हमने ये बुन लिए हैं। ये देखिए अब ये हमारे पास जो 3 जाली के फंदे थे ये भी हम यहाँ पर उल्टे बुन लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल
11 फंदे हो गए। लेकिन जो हमने पिछली सिलाई में एक फंदा हमने जाली का बनाया था उसको हम एज इट इज़ रखेंगे और हम वहाँ पर फिर से एक जाली इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, ये हो गई हमारी जाली। फिर अगला फंदा हमारा उल्टा रहेगा, फिर ये फिर से हमारा सीधा, और फिर ये रो हम इस तरह से पूरी उल्टी बना देंगे। जैसे हमने ये, जब आपको यहाँ का ध्यान होगा, ये हमने जब ये उल्टी ही उल्टी हमने ये 4 सिलाइयाँ जब बुनी थी तो हमने यहाँ पर ये जाली के फंदे इनको नहीं छेड़ा था, इनको हमने सीधा बुना था। लेकिन अब यहाँ पर ये जो 3 फंदे थे ये जाली के हमने यहाँ बंद कर देने हैं, तो ये हम यहाँ तक उल्टा बुन लेंगे और इसके बाद इसी तरह से हम ये सिलाई जो है वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी हम इसी तरह से हमने ये बंद कर दिए हैं, ये जाली का यहीं पर ख़त्म कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर फिर से ये 3 फंदे जाली के हम उल्टे बुन लेंगे। ये 3 फंदे, ये जाली का फिर से हमने ये धागा आगे को रखते हुए यहाँ पर ये हमने एक जाली बना लेनी है। फिर अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, ये सीधा, फिर यहाँ पर जाली डाल देंगे। इस तरह से धागा पीछे को रखते हुए ये बनाना है हमने। ये देखिए, तो इस सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टी सिलाई जो होगी हमारी वो पूरी उल्टी रहेगी। सिर्फ हमारे जो वो सेंटर का फंदा है जिसके दोनों तरफ हमने जाली डाली है उसी को ही हमने सीधा बुनना है, और बाकी हमारी जो ये रो है नेक्स्ट होगी जो हमारी उल्टी रो, वो इन्हीं 2 रो की तरह जो हमने ये पहले भी ये 2 रोज़ हमने बनाई है, मतलब 2 लाइनें, ये 4 रोज़ है उल्टी उल्टी जैसे ये हमने बनाई है। इसी तरह से ये रिपीट करके हमने ऊपर जाना, बढ़ते जाना है। मतलब इसी तरह से ये होगा, ये 3 जाली के फंदे होंगे, ये हम सीधा बुनेंगे। फिर हमने जब ये 4 रोज़ हमने उल्टी ही उल्टी बुनी तो नेक्स्ट में हमने ये बंद कर दिए, फिर हम यहाँ अगली में चलाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम फिर इनको बंद करके फिर नेक्स्ट जाली यहाँ से चलेगी। तो इसी तरह से हमने ये आगे बढ़ना है और इसी तरह से इसको पूरा जो हमारा योग बनेगा इसी तरह से बनेगा। तो चलिए आप भी बनाइए मेरे साथ, और थोड़ा और ऊपर बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हमने बनाना है और किस तरह से ये बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इतना बनाकर इसको रेडी कर दिया है। इस तरह से आप भी इसी तरह से इसको रेडी कीजिए। ये हमारे आगे हैं बटन होल्स और ये साइड में हमारा ये फ्रंट, और ये यहाँ से हमारी ये बाजू रहेगी। ये देखिए, इस तरह से हमने ये इंक्रीज़ कर दिए हैं। यहाँ पर ये जो एक डिज़ाइन पड़ा है इसमें यहाँ पर हर जगह 3-3 हमने फंदे जो हैं वो जाली में 3-3 फंदे बढ़ाए हैं। तो ये देखिए 3 2, ये मतलब हर रो में 3-3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने यहाँ तक हमने ये 9 जालियाँ 9 ये डिज़ाइन डाले हैं। तो हर रो में 3-3 वो फंदे बढ़े हुए हैं, तो ये टोटल हमारे पास यहाँ तक 27 फंदे जो हैं इंक्रीज़ हुए हैं, और इस तरफ भी हमारे पास 27 ही फंदे इंक्रीज़ हुए हैं। तो 27 फंदों के बाद फिर हमने जो यहाँ पर हमने टोटल 18 रखे थे, 10 पट्टी के थे और 8 यहाँ पर हमने रखे थे। तो ये टोटल हमारे पास 18 थे, 18 और उसमें हम ये प्लस 27 करेंगे। तो ये 27 प्लस करने के बाद जो ये फंदे रहेंगे ये हमारा फ्रंट रहेगा। इसी तरह से ये हमने यहाँ पर रखे थे 5 फंदे, तो 5 फंदों के साथ ये फिर हमने यहाँ पर 27 इंक्रीज़ हुए और इस साइड में भी 27 इंक्रीज़ हो गए। तो 27 ये हमारे पास दोनों तरफ, प्लस ये बीच के हमारे पास 5 फंदे, तो ये हमारे बाजू के रहेंगे। इसी तरह से ये हमारी बैक रहेगी, इसमें भी हमारा इसी तरह से होगा। ये 27 दोनों तरफ, प्लस हमने ये जो रखे थे यहाँ पर हमने ये 26 फंदे यहाँ रखे थे हमने, तो वो बैक हो गई। फिर इसी तरह से ये वाली बाजू भी रहेगी और ये फ्रंट भी रहेगा। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब मैं यहाँ से ऊपर आपको बताती हूँ कैसे हमने ये डिवाइड करना है, फ्रंट बैक और दोनों बाजू जो है वो किस तरह से हमने यहाँ से ऊपर निट करनी है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से सिर्फ हम ये बाजू निट करेंगे, पहले ये वाली और उसके बाद सेकंड वाली। तो जो हमारा ये फ्रंट और बैक रहेगा ये हम इकट्ठा बुनेंगे, तो ये हम बाद में बुनेंगे। अभी हम सिर्फ ये बाजू को लेकर आगे चलेंगे।
तो ये मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरह से हमने करना है। जैसे हमने ये यहाँ पर 9 जालियों के डिज़ाइन पड़े हैं, तो ये भी हमारे पास, ये जो हमारी दोनों सिलाइयाँ उल्टी करके ये जो 2 रोज़ आई हैं, ये भी हमारे पास 9 ही रहेगी। ये 9 पूरी कंप्लीट करने के बाद जब हम ये यहाँ पर आएंगे तो ये हम यहाँ पर ये अब यहाँ से आगे सीधा सीधा ही बुनेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बुन लिए हैं पट्टी के फंदे, और इसके बाद हम ये सीधी ही यहाँ से रो बनाएंगे। ये तो ये हमने जो है फ्रंट वाले ये पूरे फंदे हमने ले लेने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हमारे पास ये बाजू के जो है हमने दोनों तरफ 27 इंक्रीज़ किए हैं, तो ये हो गए हैं हमारे पास 54 प्लस हमारे पास 5 जो हैं वो हमने पहले ही बाजू में रखे थे ऊपर, जब हमने ये जाली डालनी शुरू की थी जहाँ से, तो हमने 5 रखे थे। तो टोटल हमारे पास ये हैं 59 फंदे बाजू के। ये 59 फंदे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बाजू के लिए, हमें चाहिए 52। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दोनों तरफ से हम 3 फंदे फ्रंट और बैक के लिए निकाल देंगे, ताकि ये हमारे बाजू के जो हैं, यहाँ से हम ये देखिए, ये हमारी जाली थी और ये हमारा जो सेंटर का होगा, ये सेंटर का जो हमारा उल्टा जो था, अब यहाँ से ये हमने नहीं निट करना है इसको उल्टा, अब यहाँ इसको सीधा ही बनाएंगे हम, और जाली भी हमने यहाँ पर अब बंद कर देनी है। तो अब हमें आगे क्या करना है वो है, हम थोड़ा सा इसको यहाँ से ये बंद करने के बाद ये जो हमारे जो ये 3 फंदे और थे, ये एक ये उल्टा फंदा और इसके साथ के ये जो जाली वाले 3 फंदे थे, ये हम पूरा इसी में ही बना देंगे, ये फ्रंट के लिए रखेंगे। अब हमारी जो बाजू रहेगी, हमारी बाजू जो है वो ये देखिए, हमारी जो ये बाजू रहेगी वो हमारी इस जाली से इस जाली तक ही रहेगी। ये देखिए, ये जाली है हमारी यहाँ पर और ये जाली एक यहाँ पर है, तो ये जाली ये यहाँ से यहाँ तक ही हमारी बाजू रहेगी। इसके बाद के जो फंदे हैं वो हमने 3 फंदे यहाँ फ्रंट की तरफ और 3 फंदे बैक की तरफ ले लेने हैं, ताकि हमारे पास बाजू में जो है वो 52 फंदे ही रहे। तो ये हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, ये बाजू वाले फंदे बुनने के बाद ये देखिए, ये हम बना देंगे। तो हम यहीं तक ये बनाएंगे जाली तक ही, और वहीं से ही हम वापस सिलाई को मोड़ देंगे। तो यहाँ जब हम ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी तो वो हमने जाली तक ही बनानी है। तो इसी तरह से हम इसको आगे बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो डिज़ाइन डालना है हमने, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया हुआ है, तो इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका यहाँ से ऊपर का पोर्शन जो है वो बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।